ये सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज मुझे इंटरनेट पर एक वीडियो मिली के क्रिएट्स द्वारा, जिसका टाइटल था इनसाइड हिडन टनल ऑफ पेशेंट्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्या ज़्यादातर इंडिया की जगह कवर करते हैं। एंड द थिंग इज़ कि पेशेंट की और हॉस्पिटैलिटी की दिक्कत हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सो मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने इस बार क्या कवर किया है, क्या मैटर लेके आए हैं वो सामने। सो 1 मिनट में बस अपना लैपटॉप सेट कर लूँ, फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। या गाइस, सो इट इज़ डन। नाउ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। 1 2 3 हियर वी गो। आई होप तो आपकी स्क्रीन के सामने मेरी स्क्रीन आ गई हो। सो हियर वी आर। मोस्ट प्रोबेबली वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैंने अपना पीसी रीसेट मार दिया था एंड सारी न्यू सेटिंग्स के साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है। सो फटाफट लगा लेते हैं हम अपने ईयरफोन्स। सो हियर वी गो। पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। What the hell bro? What the hell? इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन। छी! What the hell bro? इतनी गंदी हालात है। क्या है ये जगह? मुझे जानना है इसके बारे में अब तो। कहाँ हो रहा है और ये चीज इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है मोस्ट प्रोबेबली। तीनों की स्मेल एक साथ है। इस ठंड में पेशेंट्स लड़ रहे हैं एक कंबल के लिए। बोले ना, हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए हैं। वो उन्होंने बोला ये। हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा आपका। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है, जहां बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। दवा देखिए लिखा हुआ एक मिनट गाइस, एक मिनट। लिखा है नॉट अवेलेबल। इस देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, एक सर्वाइवल सिस्टम है। इसीलिए दिल्ली के 2 सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल पता करने पहुंची मेरी टीम। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड है। इस रूम में मैक्सिमम 10 लोग होने चाहिए। बस 10 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर, हमें यहाँ इससे कई ज्यादा लोग दिखे। 10 1 2 कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रूम फक ब्रो। में एक बेड पे 2 से 3 औरतें लेटी हुई थी, और उसी के नीचे फर्श पे भी हर जगह सिर्फ औरतें और बच्चे लेटे हुए थे। ब्रो, क्वेश्चन यही चीजें तो क्वेश्चन करती हैं, और फिर लोग कहते हैं ज्यादा बहुत बड़े जोन से ओवर देशभक्त होते हैं, पता नहीं कोई टर्म होती है नहीं होती। वो कहते हैं कि ओहो, आप देश को छोड़ रहे हो, यहाँ पे सब कुछ तो है, यहाँ पे मेहनत करोगे तो बहन। इसलिए ये है, सरकार तो यही दे रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भगवान भरोसे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जिंदा हो, पैसे नहीं है तो वो तो फिर क्या ही बोलूं मैं। बेड मिल जाएगा उसको, लेबर के बाद बेड मिल जाएगा उसको यहाँ। अब मिले ना मिले हमें पता है थोड़े। जुलाई 2022 में एक औरत को सरकारी अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी करनी पड़ी। जब अस्पताल में जगह तक नहीं मिलती तो कई मरीज बाहर ही रुकने पर मजबूर होते हैं। ये मेट्रो के नीचे हैं हम लोग अभी। इस टनल में रहते हैं पेशेंट। तो ये पूरी की पूरी सबवे में ब्रो एट दिस पॉइंट व्हाट द हेल ब्रो। मरीज भरे पड़े हैं। भाई बहुत बुरे हाल हैं इस जगह तो। एक टनल में है आप अभी। ऊपर आवाज आ रही है गाड़ियों के जाने की। हाँ, सर्विस क्या क्या दे रहे हैं ये बैकग्राउंड फ्री सर्विस? क्या है? ये जो वॉर ऑफ ब्लैंकेट्स। अच्छा, भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ खाने के लिए नहीं है। ये इस सर्द रात में
कंबल के लिए। ओह माय गॉड। क्या नाम है काकी? राजरानी। राजरानी। हाँ। क्या बीमारी है आपको? कैंसर की। कैंसर है आपको? ऑपरेशन हुआ है सर। पूरे में? हाँ, पूरा आंचल निकाल दिया। और यहाँ पर कंबल लेने आई हो। कंबल लेने आए? कंबल नहीं है मेरे पास। कंबल नहीं है? कहाँ रुके हुए हो? वो बस स्टॉप है ना पल्लक, गेट नंबर 2 पे। आपसे बोला दिलवा दो। दीदी मेरे हाथ में नहीं है ना ये, मेरे हाथ में होता। नहीं, आप बोल दोगे तो दे देंगे। मैं किस किस के लिए बोलूँगी दीदी? एक दिलवा दो। क्या क्या हुआ? कैसी फ्री सर्विस है ये? यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है आपने? जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा। आयरनी ये है क्या हाल है देश के। ऊपर ऊपर से देखने को बहुत सुंदर, बहुत साफ लगता है, और है भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बट ये चीज देख के रियलाइज होता है बैक एंड पे क्या क्या चीजें चल रही हैं भाई, क्या क्या हो रहा है देश में। कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई अपना दिल्ली क्या कहते हैं, कोई गांव में है कहीं पे है, नहीं नहीं, ये कैपिटल, हमारे देश की कैपिटल दिल्ली की बात है। उस जगह में भी है जहां लोग खुद अनफिट पेशेंट्स। यहाँ किसी ट्रस्ट की गाड़ी आई है जो पेशेंट्स को कंबल बांट रही है, और इसी के बाहर सारे पेशेंट्स आपस में लड़ रहे हैं उस कंबल के लिए। और यहाँ कंबल मिलने का भी एक क्राइटेरिया है, जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसी को एक कंबल नसीब होगा। कैसे तय करोगे कि किसे इस कंबल की ज्यादा जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता वो मेडिकल सर्टिफिकेट पढ़ने वाले मुझे देने वाले हैं। अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट है, मतलब जरूरत हो कि दे दो। मेडिकल सर्टिफिकेट में चाहे छोटी दिक्कत हो बड़ी दिक्कत हो, वो मैटर नहीं करता। और बड़ी दिक्कत वाले के पास अगर ये नहीं है तो फिर उसका तो कल्याण ही है, मतलब तुम क्या है, कहा बोलो मैं पता है यार। एक वो 60-70 साल की बूढ़ी दादी, या फिर ये औरत, या फिर वो आदमी जो छीन कर लेके गया। कैसे तय करोगे कि किसे उस कंबल की ज्यादा जरूरत है? वेट मेरी माँ एडमिट है सब हॉस्पिटल मत छीनो मत, तो अम्मा को दो भी ना, अम्मा को दो। मैं बता रहा हूँ जिसको कोई फालतू में नहीं लड़ेगा इतना, मैं सही बता रहा हूँ कि हाँ भाई कि मुझे ऐसे ही दे दो, ऐसा वैसा करके। जेन्युइन जिसको जरूरत होगी वही इतनी मेहनत करेगा ना। हमारी वीडियोस बनाने में ना काफी टाइम, मेहनत और ओके दीदी, आई नो। कहे वहाँ कि जाओ, वहाँ बढ़िया इलाज हो जाएगा, गाँव वाले। घर वापस जाने के पैसे हैं? जी नहीं मैम। बच्चों और बीवी को पता है आप कहाँ हो? कह दिए बीबी को नहीं बताते हैं कि वो और भी लग के मर जाएगी। कैसे बताऊं बच्चे बीबी को कि ऐसे हमारे साथ दुर्घटना घटी। झूठ बोलना पड़ा, मैं घर में झूठ बोले हैं। मैं घर वालों को नहीं पता कि सब ठीक नहीं है? नहीं। संभालिए। बात नहीं कर पाते। एट दिस पॉइंट ब्रो, सच बोलूं तो ये सिचुएशन देख के, ये वीडियो मुझे ना किसी ने रिकमेंड की थी, एंड आई एम जेन्युइनली लाइक, दिक्कत होंगी जो दिक्कत है वो, पर मुझे नहीं पता था कि जो दिक्कत है, और मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी आंखों में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर क्या करें इसका, कैसे सॉर्ट आउट करें। देखो यार, अभी फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं, मैं करूँगा वीडियो करने में बात।
बस ऐसे पड़े रहते हैं। और ये कब से हाल है इनका ऐसा? 3 साल हो गए। खाना हैं? खाओ, 1 साल बीत गया, खाना नहीं खा पाते। तो 1 साल से खाना नहीं? नहीं, बस दूध पीते हैं। दूध आप पिला पाती हैं हर बार? हाँ, मैं पिलाती हूँ। जो ये नली डली है ना इनके, उसमें डालती हूँ। नाक से जाता है? हाँ, नाक से जाता है। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है, फिर भी उनको अंदर नहीं रखा है? नहीं, अभी तक नहीं, अंदर नहीं रखा। कीमो कितने दिन चला था? कीमो इनकी 12 हुई हाँ। और 35 सिकाई हुई। 12 जो कीमो हुई उसके बीच में घर गए थे या यही रुके थे? यहीं रुके थे बाहर ही। जब तक कीमो चलती थी, जब तक अंदर रखा, फिर बाहर कर दिया। यहाँ सिर्फ मरीज ही बीमार नहीं होता, उसके साथ रहने वाले भी धीरे धीरे टूट जाते हैं। ऑब्वियसली ब्रो, अगर तुम्हें रियलाइज हो पा रहा है, तुम्हें ये चीज देख के रियलाइज नहीं हो रही ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ह्यूमैनिटी इज गोन, मर चुकी है तुम्हारी। यहाँ कई पेशेंट्स एट दिस पॉइंट ना मैं ये कहना चाहूँगा, देखो आई नो कि सबके पास नहीं होता इतना पैसा, मेरे पे भी नहीं, बहुत पैसा नहीं है मेरे पे, बट वेन एवर आई से सो समवन की लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको, और मेरे पास कोई आए मांगने, नो, जो तो रेड लाइट पे होते हैं उनकी बात अलग है, बट जो जेन्युइनली ऐसे आए मेरे पे और मुझे दिख भी जाए और मेरे पे पैसे हो तो मैं ज़रूरतमंद करता हूँ। सो एक छोटा सा मैसेज, आई नो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या फिर मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बट अगर ह्यूमैनिटी जिंदा है और अगर तुम्हें यहाँ ऐसा कुछ भी दिखे जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हो, प्लीज़ मेक श्योर क्या करो कि तुम करो, थोड़ा करो, कर दो। किसी ज़रूरत जो तुम्हें लग रहा है जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए ही कर डालो, पर कर डालो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं आइडिया कि तुम्हारी वो छोटी सी हेल्प कितना लाइक वैल्यूएबल हो सकती है उस पर्सन के लिए। इस नाली के पास सोते जीते मिले। जो नाली गंदे पानी से, बीमारी से भरी थी, वही बीमार लोगों का घर बन चुकी है। हाय, हेलो, क्या नाम है? आयत। मेरा नाम ममता है। मेरे से बात करोगी 2 मिनट? बिठाओगे मुझे यहाँ? ऊपर अच्छा है या नीचे अच्छा है? कितनी प्यारी बच्ची है, अरे इसको कोई दिक्कत है क्या? नो ब्रो, नीचे सही है। नीचे सही है। ठंड लगती है ज़्यादा, ऊपर अच्छा लगती है, ओस पड़ती है ना इस वजह से। तुमको दिल्ली पसंद है? नानी के साथ आई हो तो घूम के? नहीं, क्यों? तबीयत खराब हो जाती है यहाँ पे आके मेरी। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? क्या हो गया था? कल से पलटी चल रही थी मेरी। क्या चल रही थी? क्या पलटी मतलब वॉमिट आ रही थी। पिछली बार भी हो गई थी तबीयत खराब? पिछली बार बुखार आ गया था। पिछली बार बुखार आ गया था तो बोला था नहीं आएगी। तो ऊपर रहोगी तो बुखार आ जाएगा, नीचे रहोगी तो उल्टी आती है। इस टनल में लोग सर्दी से तो बच जाते हैं, पर गंदगी से तबीयत और खराब हो जाती है। भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आई नो मैं हंसी मजाक वाली वीडियो बनाता हूँ एंड वो सब करता हूँ, हंसता खेलता हूँ, बट देखो एक बार थोड़ा सा सीरियस होके, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं, जस्ट सी दिस वीडियो एंड रियलाइज कि लोग क्या क्या नहीं, हमें दिक्कत होती है, हमारा वहाँ पर बेस्ट जहाँ पे दिखा सकते हैं वहाँ पे दिखाते हैं, फिर हमें कुछ चाहिए होता है बेस्ट मिलता है जितना हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, पर इन बेचारों का हाल देख लो। छोटी सी बच्ची है, क्या उसने क्या गलती की थी भाई, है मजबूरी अब। सो प्लीज ऑलवेज बी थैंकफुल टू द गॉड, भगवान का शुक्र मनाते रहा करो कि इतनी अच्छी जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है। और बहाने एक बहुत बड़ी चीज है भाई, एक्चुअल बहाने तो ये होते हैं, मतलब एक्चुअल कोज या फिर एक्सक्यूज तुम कह सकते हो ना, इस चीज को तुम एक्सक्यूज कह सकते हो, ना कि ये कि भाई ओ हो मेरे पे बिजी था मैं, मुझे ये काम, इनके ये, इस पे तुम क्या उसका दोगे रिप्लाई इस चीज का।
आप ऑपरेशन कराने गए, फिर आपने बोला कि मेरा ऑपरेशन है, तो उन्होंने बोला बार बार मत आओ। हमने सुन लिया, हमने सुन लिया। हमारे पास आपका रिकॉर्ड है सर। तो सारे पेशेंटों का कर दिया ऑपरेशन में, लास्ट में बैठा रह गया अकेला। बैठा रह गया। हाँ, तो वो आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। हाँ, बोले ना हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। वो उन्होंने बोला ये? हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा आपका। इनको इस ऑपरेशन की तारीख कई महीनों बाद मिली थी, लेकिन जब वो तारीख आई तो उस दिन ऑपरेशन करना ही भूल गए। आपका अब क्या प्लान है? इंतजार करोगे अगली डेट का? अब उनके फोन का इंतजार करेंगे। महान आदमी है, बड़े आदमी है, बड़े आदमियों का इंतजार ही किया जाता है। हम तो छोटे आदमी इंतजार कर सकते हैं। हमारा काम वेट करना है। 2 साल से वेट कर रहे हैं। वेट करना है, वेट करते रहेंगे। सही बात है। बहुत बुरा लगा यहाँ पे। आप हंस भी रहे इतना। अब क्या करूँ, अपने दुख में रोऊं बैठ के तो क्या मेरा दुख का कोई हरण कर लेगा? हमारे तो मोबाइल, पैसे, पर्स सब चोरी हो गए आने में ही। आप किस इलाज के लिए आए हैं चाचा? लीवर का इलाज। लिवर का इलाज। ये शेल्टर होम्स में यहाँ जगह नहीं मिली आपको? कहीं नहीं, डॉक्टर तो लिख देते हैं बेड नंबर इतना। हमारे पुर्जा में लिखा हुआ है मैम। अच्छा। लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बेड नंबर लिखा हुआ है? आप दिखाओगे मुझे? यस मैम। ये पोटली है आपकी? जी मैम, क्या करें। तो जब आपके कागजात में लिखा है हाँ जी, बेड नंबर, हाँ जी, और आपको फिर भी बेड नहीं दिया गया? एक मिनट रुको गाइस। नहीं मैम, आज तक नहीं मिला। और यहाँ पे लिखा है ना मैम, बेड नंबर लिखा है 150। इनको बेड नंबर दिया गया है 150। कभी भी मिला आपको बेड? कभी नहीं, सब दिन नहीं सो रहे हैं मैम। रोज मैंने शराबी भी आते जाते हैं, रात भर परेशान होते हैं। इस देश में सरकारी हॉस्पिटल्स के पास कुल मिलाकर लगभग 8.6 लाख बेड्स हैं, पर जब बात 140 करोड़ की आबादी की हो तो ये नंबर काफी नहीं पड़ता। जो ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए नाइट शेल्टर्स है। ये सरकारी अस्पतालों से 100-150 मीटर की दूरी पर है। अच्छा। यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स को रात में सहारा मिलता है, पर पेशेंट्स की तादाद इतनी बड़ी है कि वो सब यहाँ नहीं रुक सकते, इसीलिए वो सहारा लेते फुटपाथ का या अंडरग्राउंड टनल का। मैं अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए आया था। उनको मतलब एपिलेप्सी थी। मैं 1 साल से भटक रहा हूँ, मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। मेरे को रेफ़र किया गया मेरे स्टेट से, मेरे स्टेट के एम्स से। आप मैम नहीं आई है, मैम 10 तारीख को आएंगी। डॉक्टर छुट्टी पे है? डॉक्टर छुट्टी पे है बोले। मैं थक चुका हूँ, कल बस देखूंगा, होगा तो ठीक, नहीं तो मान लूँगा, अपना भाग्य मानकर लौट जाऊँगा। सीधा सा बात है। आई नो मैं इस पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा, बट देखो यार, मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। प्लीज़ देखो, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, बट अब तो समझ जाओ कि भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और कई लोगों के पास कुछ है ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवाता है ना, जब भी हमें ज़रूरत होती है। और इधर एक हाल देख लो, और दूसरा तो गवर्नमेंट, करो भाई कुछ। इतना बजट अलॉट होता है हर साल, और फिर भी यही हाल है। तो इंडिया में एक डॉक्टर पर लगभग 800 से ज्यादा लोगों का बोझ है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में ये प्रेशर और ज्यादा होता है। What about tired doctors? They are exhausted, they are overstretched, they are burdened. इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स कम हैं और मरीज बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स की कमी हमेशा रहती ही है। 2 से 3 दिन तक आप घर नहीं आते हो, हम ऐसे ही सो रहे हैं बस, एक इधर उसी बेड पे, इधर 3 people on 1 bed. There is no छुट्टी। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन का काम है कि मैं 1 दिन नहीं सोई हूँ, 2 दिन नहीं सोई हूँ, 2 महीना। दिस इज लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, पूरी जिंदगी। क्या क्या करूँ, मुझे खुद डर है। मैं चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ, टीबी के पेशेंट हूँ, मुझे खुद डर है कि मुझे टीबी ना हो जाए। 2 मास्क पहन के मैं खुद घूम रही हूँ उस डर में। फिर हर चीज़ रिकॉल भी कर रहे हैं, फिर पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं, फिर वार्ड बॉय का काम भी आप ही कर रहे हो, फिर कुछ गलती हो गई तो गालियाँ भी आप ही खा रहे हो। डॉक्टर शुड नॉट बी कंपेयर टू गॉड्स। यार तुम देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे, कि उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा एट दिस एज।
दवाइयाँ दवाइयाँ पड़ रही हैं। क्यों, अस्पताल से नहीं मिलती दवाई? नहीं, आप में से किस किस पेशेंट ने बाहर से दवाई खरीदी है? मैंने खरीदा सारा दवाई मैं कंटिन्यू यहाँ आते हैं बाहर से दवाई हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकारी हॉस्पिटल्स को फ्री इलाज और एसेंशियल मेडिसिन देनी चाहिए। दवा देखिए लिखा हुआ सारा है मैम। यहाँ पर भी देखो, पता है मुझे ये बोलने पर थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम, बट देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह के केजरीवाल अच्छा था दिल्ली में, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना हर जगह के हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, मान लो तुम 50-60% हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, वहाँ पे ऐसा होता है जो उनसी दवाइयाँ आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है सस्ते में, बाहर थोड़ा रेट बढ़ा के भेज जाती हैं, और आगे फिर प्राइवेट जो उनसी मेडिकल शॉप्स हैं उनका तो क्या ही कहने। सेम पुराना वाला हाल, आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.9% पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है। WHO का सजेशन है 5%, पर इंडिया अभी इसका आधा भी हेल्थ पर खर्च नहीं करता। तो ऐसे में इंडिया नहीं, सिस्टम, पार्टी। मेडिसिन शॉर्टेज शॉकिंग बात नहीं। कभी आपका अपना कोई बीमार हो जाएगा, उसे लाओगे सरकारी अस्पताल? नहीं लाएंगे, क्यों? किराए बेड में दिखा देंगे। सरकारी तो लेकिन फ्री में इलाज है सब, वैसे फिर इलाज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है ना वहाँ पे सब सही चल रहा है, बट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे फैसिलिटीज़ एज सच की हाँ कम अवेलेबल है, यही कहेंगे कि फैसिलिटीज़ कम है, अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं बट बहुत कम अवेलेबल हैं, जबकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड एज दीदी शोज, दीदी ही बोलूँगा मैं, कि 2% सिर्फ खर्च हो रहा है और WHO की रिकमेंडेशन है 5%। ना आप यहाँ से जज कर सकते हो। कौन कह रहा है इलाज है? क्यों नहीं है फ्री इलाज? इलाज है एहसास में, अपना बंदा भी ठीक नहीं होगा। दवाई बेकार चल रही है सरकारी की, तो लोकल दवा मिलती है, प्राइवेट में दिखा दूंगा, अपना जान परिचय में बढ़िया होगा। यहाँ कुछ कहने का काबिल ही नहीं है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर रुकने की जगह मिली है, लेकिन ये भी एक टिन शेड के बराबर ही है, इसलिए उनका भी हाल कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या नाम है सर आपका? समरजीत कुमार सिंह। रात को 2 बजे इस शेड के नीचे कैसे पहुंचे आप? बच्चे जब पेशेंट रहते हैं तो पहुंचना ही पड़ता है। पहले हम एम्स में गए थे, उन्होंने बोला ठीक है हम तो आपको रख लेंगे, बेड का होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, मैं ना लाइक ऑलमोस्ट 17 मिनट एंड 3 सेकंड की वीडियो हमने देख ली है, बट जरा थोड़े कमेंट्स चेकआउट करना चाहूँगा लोगों का क्या कहना है। द वीडियो इज टाइट स्लैप टू आवर मीडिया कम्युनिटी है क्या? या ब्रो आदित्य, यू आर राइट, इंडिया मीडिया फेल टू डू ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर वर्क। या मीडिया ये कवर नहीं करेगी, कभी कवर नहीं करने वाली मीडिया ये। No, the video need to display on parliament. Yes, these things need to be displayed on parliament. This is actually a shame on government. Survival of the fittest, survival of the richest. Yes. What the देख लो, सभी ने क्वेश्चन किया। I am NEET aspirant, a dropper. After this video, I don't get one thing, that why is there even a competition in NEET when there are many students who want to study MBBS, become doctor, and trust me, they are really passionate about becoming doctor, but they are not selected just because of category, either paper leak or some scam, etc. You guys don't have any idea how immense the pressure is on the student like me.
3 year into this exam and I am burned out not only physically but also because of this shitty government. Where even if I become a doctor, only I know how the life is going to be ahead. As doctors, as doctors, as doctors are made less, so overworking potential has to be in your veins. But the patient, teacher, government, but the parents, sorry, but the parents, teachers, government, they think it has a liability of a child if they fail in the exam. Bra, भाई बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, तो देश चल कैसे रहा है? डे बाय डे a part of my heart is not wanting to become a doctor because think you become one but are helpless because nothing is in our hands. जिनमें potential है they go waste every year in this country. By the way, hats off, beautifully covered KK Create team. Yes, मैं भी बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा आपका कि आपने ये चीज़ कवर की और मैं अपने चैनल पर भी कवर कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे गाइस, यस, जो भी आप देखने हो, अगर आप यहाँ तक जुड़े हो, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो एक बार मेरे चैनल पर भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। और बाकी प्लीज़ मेक श्योर करना कि मैं इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके ये वीडियो शेयर करो, ठीक है? मेरी मत करना, बट मेक श्योर करना कि तुम ये वीडियो जाके जरूर शेयर करो। बाकी आगे थोड़ी सी वीडियो बच गई, देख लेते हैं भाई, वैसे ही हाल बुरे हो चुके हैं। कर लो तो मैं बेड का प्रबंध कहाँ से कर सकता? इधर पे जिसकी जान पहचान है उसकी तुरंत एडमिट हो जाती है, हमारी तो कोई जान पहचान भी नहीं। दिल्ली में तो यही देख रहा है, दिल्ली हम सब के लिए नहीं है। किसके लिए फिर दिल्ली? पैसे वालों के लिए। भाई बहुत महंगाई है दिल्ली में भाई। मैं सच बोलूं, ये तो दिल्ली में महंगाई की बात करूँ ना, अगर दिल्ली में तो है ही है, मुंबई बॉम्बे चले जाओ फटके। अभी जो आप बगल में देख रहे हो, यहाँ कोई कैंसर का, कोई टीबी का, कोई न जाने कितनी बीमारियों के पेशेंट्स हैं और कुछ केयर टेकर्स भी हैं। जिनके रिलेटिव्स अंदर एडमिटेड हैं, वो सारी रात उनका बाहर इंतजार करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? ममता। मेरा नाम भी ममता है, मालूम है आपको? किस लिए हो यहाँ पे आप? इलाज कराने के लिए। किस चीज़ का इलाज दीदी? मुझे दाढ़ में इन्फेक्शन है। क्या? दाढ़ उखड़वा दी। झाड़ उखड़वा दी? इसमें इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? वो हमारे हस्बैंड है। कितने समय से लेके घूम रहे हो उनको ऐसे? 4-5 साल है गए। जो कहते हैं सो हमारी यही है, बस जो भी है यही है। यही अस्पताल में सुविधाएं हैं विकलांग लोगों के लिए? ब्रो हमें कहाँ मिल रही है? व्हील चेयर हमने मांगा तो हमें किसी ने दिया नहीं, तो खुद मोल लेके आए। ये हमने मोल लिया है। आपने मोल लिया है? कितने रुपए में? ये 4500 रुपए का। 4500 रुपए का? अस्पताल में नहीं मिलता? नहीं। जब एक डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट को भी एक पब्लिक हॉस्पिटल में एक व्हील चेयर तक नसीब ना हो, तो किस बात का पब्लिक हेल्थ केयर? फैसिलिटीज हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। जो मेडिसिन आ रही है वो तो खराब आ रही है। बाहर की एक पैरासीटामोल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 2 पैरासीटामोल इक्वल असर करती है। इस देश में कुछ नहीं मिलेगा, आप चीखते रह जाओगे, चिल्ला। ट्रू मैम, ट्रू दीदी। रक्षिता सही बोल रहे हो आप। आते रह जाओगे, आप बोलते रह जाओगे, आप बस कहते रह जाओगे कि डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं मिलता। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? यहाँ पर हमारा ऐसा आना हुआ, कल 11 बजे से खून आना शुरू हो गया हो लेटरिन के रास्ते। हाँ। तो उन्होंने कहा इनकी एंडोस्कोपी होगी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक आध इंजेक्शन लगा कर उन्होंने कह दिया कि जाइएगा आप फलाने हॉस्पिटल की। हाँ। तो वहाँ पर पहुँच गया दूसरे में, तो दूसरे वालों ने यहाँ को लिख दिया तीसरे को। तीसरे? तो हम तीसरे में आ गए, अब ये तीसरे वाले चौथा तो लिख रहा। हाँ जी, खून ब्लड जा रहा है उनको लेटरिन में। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में एक पति अपनी बीवी को 3 सरकारी अस्पतालों में लेके गया एक ही दिन में, और इतने चक्कर लगाकर भी
इलाज कहीं नहीं मिला। यार ये वीडियो ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस खड़े करती है, एंड जेन्युइन क्वेश्चंस, नोट की जेन्युइन क्वेश्चंस खड़े करती है, और फिर भी क्यों नहीं सुधर पा रहा इंडिया सिस्टम। रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ भागेंगे? अब कहीं ना कहीं जाएंगे। हाँ, पीली पड़ गई, देख लो घर वाली हमारी है पीली पड़ गई। फोन आया। हेलो, हाँ लड़के, हाँ पीली पड़ गई। क्या हो गया उन्हें? पीली हो गई जब खून की कमी हो रही। पीली पड़ गई है वो? अच्छा, वो क्या भाई यार, फिर लगता है ना कि हाँ भाई देश तुम छोड़ ही दो, कि क्योंकि सुधारने से तो हम रहे, क्योंकि ये सुधरने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत महान है। आम लोग तो कहीं सुनता है वो, बट साथ में शायद हम वॉइस रेस करें तो सुन मिले। चलो वे लो, पकड़ो घूमो देखो। जा रहे? कहाँ जा रहा है? और क्या होगा, चलो मतलब। नेता मंत्री बड़े लोगों की तरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन एम्स में नहीं आते। एम्स में गरीब आता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। ये मेरा लड़का ठीक ठाक होके मैं निकल जाऊं घर। वापस जाना है असम? वापस। सुंदर है असम? सुंदर बहुत। इलाज के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस दिन भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे पैसे दिए, आई विल डू माई बेस्ट कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको तो ज़रूर सर्व कर पाऊँ। मेरे पे इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं कुछ बनूँ, बट मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर मेरे पास पैसा है तो। लोग दिल्ली आते हैं, वो दिल्ली जो निचोड़ के अपने वश में रख लेती है, और फिर घर वापस कब जाना। भाई मैंने देखा ऑल ओवर द वीडियो, हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो दिल्ली आ तो रहे हैं, बट किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस के वापस ही नहीं जा पा रहे। किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी की सिचुएशन ऐसे में फंस चुका है, किसी का इलाज नहीं हो रहा, किसी का इलाज हो गया है तो आगे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा। एंड तुम देखो भाई, होप लगा कर बैठे हैं फिर भी सारे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतने पैसे हैं नहीं। सवाल खड़ा करती है। भगवान पे बहुत भरोसा है, बस यही उम्मीद है। और इस ही उम्मीद से याद आती है उम्मीद फाजली की लिखी हुई ये बात, वो सर्द रात, वो आवारा गर्दी, वो नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर गए होते। अपनी डायरेक्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे भी निवेदन करना, ना ही हम किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ना ही हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए, हम आपके भरोसे हैं। इस देश में पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ वो फ्री इलाज नहीं जो महीनों सालों तक टाला जाए, और उसके पेशेंट्स सड़कों और टनल्स में रहने को मजबूर हो, क्योंकि इस देश में हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट है जो कि नहीं मिल पा रहा। सवाल ये बड़े वीडियो के क्रिएट्स, नाइस वर्क यू हैव डन। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है आपने, बहुत जेन्युइन सिचुएशन हाइलाइट्स करी, एंड दोबारा बार बार नहीं बोलूँगा, बस वही है, सिचुएशन थोड़ा समझो, जो खुद के पास है तुम पे उसमें खुश रहो, एंड अगर तुम किसी हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करो। मेरे पे अभी इतना पैसा नहीं है, पर जितना मेरे पे है, जितना मैं कर पाता हूँ मैं कर देता हूँ, एंड मैं तो दूसरों को भी मोटिवेट, मेरा एट द एंड ऑफ द डे मैसेज यही रहेगा भाई, सोच समझ के लाइक तुम काम करो थोड़ा, एंड
स्टेप लेते थोड़ा कि हम हेल्प करें भाई सबकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं कर पाएगा, दो नहीं कर पाएंगे, इकट्ठे होकर तो कर ही पाएंगे। तो बाकी उस जेन्युइन सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं वो तो रेज होनी चाहिए। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा मैं कुछ बकवास नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो एट एंड ऑफ द डे मेरा यही है कि भाई तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो क्या पता मैं उसी से ही थोड़ा पैसा कमा पाऊँ, क्योंकि यही मुझे करना आता है एंड ये मैं कर सकता हूँ। वीडियो लाइक कर देना एंड अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में देते जाना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना अपने वैल्यूएबल कमेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है, हिंदी का शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो एक बार ज़रूर बताते जाना एंड वीडियो लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, मेरी बातें भी और दीदी की बातें भी, के क्रिएट्स दीदी की बातें की भी। तो वीडियो लाइक करते हैं ना, बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है, बाय बाय।